मारने के लिए आतुर हुए। शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ अंधकासुर अभी नहीं मरा। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर हो। सीता राम कहूँ अहित न होई तुम्हारा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, दुलारा सीता दे संतान प्राप्ति, अहित न होई। विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बात किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछिए, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। जिसे सदा ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, ओम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें तो उसमें देरी। एक पत्र में आया है, बड़ा सुंदर से कर रहे हैं कोई उपाय। आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही जो हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, आपका स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की। आप 2 या 3 अष्टमी को कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर करना शुक्ल पक्ष की। यही विधि
कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, प्रेम सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्र की माला कही विभीषण और बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज दूत आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बैठ रहा है तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्व में जिन हनुमान जी माला ऐसे समर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर 3 बार स्मरण कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकलना पड़ेगा। प्रदोष का दिन काम रूप कही करण आया वेद प्रयास जहाँ तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फल देगा। तीसरी है आंकड़े की आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं। शिव और हनुमान ये सब एक ही सूत्र। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। आप गीता में लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञान हमारी पुराणों में इतनी लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ने ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाओ। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी। और बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठते। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है
बस वो सिक्का वो लो कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में लो। किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का वो लौंग अपने हाथ में। आज भी नियम है हमारा, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, खरीदारी बेचादारी करते हो या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो या फैक्ट्री आदि का करते हो, तो हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर लीजिए। हनुमान जी के दूसरे नंबर पे भाई गतिमान का गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण करते हैं हनुमान जी के उल्टे पाँव और गतिमान। अभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही गतिमान। आरती की जय हनुमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हैं। जाके बल से गिरबर का पेरो जिन बच्चों को न जाके पुत्र महाबलदाई तन के प्रभु सदा सहाई। आजकल के जमाने के देवी रघुनाथ पठाए लंका जरी। आज के बच्चे बार-बार हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? हमने कहा देखो भैया बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई प्रतिमान का नाम लेकर नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहेंगे। बांधना कौन सा है? द्वादशी तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई पंचमुखी हनुमान, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, बोलो दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, हार गए हर जगह माता की जय। तकलीफमय जीवन चल रहा है तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवतार सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर अपनी काम